हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रपल विचिंग के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आपने हाल फिलहाल में शायद इस टर्म के बारे में काफी सुना होगा, क्योंकि फ्राइडे यानी कि 17 दिसंबर को यूएस स्टॉक मार्केट में क्वाड्रपल विचिंग डे था, जिसको कि शॉर्ट में कई बार क्वाड विचिंग डे भी बोला जाता है। और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसी की वजह से जो फ्राइडे को यूएस की मार्केट गिरी उसका रीजन ये था। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रपल विचिंग क्या होती है और क्या सच में इसकी वजह से फ्राइडे को यूएस मार्केट्स गिरी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई क्वाड्रपल विचिंग का प्योरली डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है क्वाड्रपल, जिसका कि मतलब होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके कि चार पार्ट होते हैं। और दूसरा इसमें वर्ड है विचिंग, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कि मैजिकल या सुपर नेचुरल पावर यूज करके दूसरों को हार्म या नुकसान पहुंचाया जाता है। तो क्या स्टॉक मार्केट में भी कोई मैजिकल या सुपर नेचुरल पावर यूज की जाती है जिससे कि इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाया जा सके? तो फॉर्चुनेटली इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई फिर क्वाड्रपल विचिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले जो क्वाड विचिंग टर्म है ये यूएस की स्टॉक मार्केट में यूज की जाती है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस की जो मार्केट है वो दुनिया भर की मार्केट को अफेक्ट करती है, तो इसलिए दुनिया भर में इस टर्म को डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम एक्चुअली में समझे कि भाई क्वाड विचिंग क्या होती है, तो क्वाड विचिंग एक ऐसी डेट होती है या एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स चारों ही एक साथ एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारे यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन सभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो यूएस में जब ये चारों एक साथ एक्सपायर होते हैं तो उस दिन को बोला जाता है क्वाड विचिंग। और यूएस में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, वहां पे स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन जो होते हैं, यानी कि ऑप्शन के जो सौदे होते हैं वो तो मंथली एक्सपायर होते हैं। हालांकि कुछ केसेस में वो वीकली और क्वार्टरली भी होते हैं, लेकिन जो मोस्टली वॉल्यूम होता है वो मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। तो वहां पे ऑप्शन के तो सौदे मंथली एक्सपायर होते हैं, लेकिन जो फ्यूचर के सौदे हैं वो क्वार्टरली एक्सपायर होते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ क्लोजिंग होती है, यूएस में थर्ड फ्राइडे ऑफ मंथ जो होते हैं ऑप्शन के सौदे एक्सपायर होते हैं, और थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर फ्यूचर के सौदे एक्सपायर होते हैं। तो इसलिए हर क्वार्टर में, यानी कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के जो तीसरा फ्राइडे होता है उस दिन क्वाड विचिंग डे को बोला जाता है कि उस दिन क्वाड विचिंग डे है। तो नॉर्मली क्वाड विचिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, क्योंकि जितने भी ओपन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सपायरी से पहले तो उनको सेटल किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है। हालांकि प्योरली बात की जाए कि क्या बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर हम वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी को एक साथ देखें तो हिस्टोरिकली देखा गया है वॉल्यूम अगर आपका 67% के आसपास बढ़ता है, यानी कि टू थर्ड नॉर्मल से ज्यादा होता है, वहीं वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती, वो लगभग वन थर्ड होती है, यानी कि उसमें 33% इंक्रीज देखा जाता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल दिन से वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और अगर इसी दिन पे, यानी कि जब क्वाड विचिंग का डे है जो कि 17 दिसंबर को था यूएस में, यानी कि लास्ट फ्राइडे को, अगर उस दिन कोई भी और नेशनल इवेंट पड़ जाए या वर्ल्ड इवेंट पड़ जाए जो कि स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो जो प्राइस वॉलेटिलिटी है या ट्रेडिंग वॉल्यूम है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई 2021 के कौन से दिन थे जो कि क्वाड विचिंग डेज थे, तो मार्च 19th था जो कि थर्ड फ्राइडे था मार्च का। इसके अलावा जून 18, सितंबर 17 और दिसंबर 17। तो ये दिन थे जबकि चारों जो असेट क्लास है उनके सौदे एक्सपायर हुए थे, तो इनको क्वाड विचिंग डे बोला गया था। और अगर फ्राइडे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो यूएस के जो फेमस इंडेक्स हैं जैसे कि डो जोन्स 30, S&P 500, नैस्डैक, ये सभी लाल में बंद हुए, यानी कि इनमें गिरावट देखी गई। तो काफी एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि भाई ये क्वाड विचिंग डे था, इस वजह से वॉलेटिलिटी देखी गई और गिरावट देखी गई। हालांकि ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आप जानते हैं कि यूएस में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो बाइडेन जो वहां के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि भाई हॉस्पिटल
पूरी तरह से भर सकते हैं, तो वो थोड़ा-सा वार्न कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को। इसके अलावा अभी पीछे जो उनके फेडरल बैंक है, उन्होंने रेट बढ़ाने के लिए बोला है कि 2022 में वो 3 बार रेट बढ़ाएँगे, इसके अलावा टेपरिंग को बढ़ाएँगे, तो इस वजह से भी वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखी गई है। तो प्योरली ये विचिंग डे की वजह से नहीं है, बट सडनली एक गिरावट भी देखी गई और इसके अलावा विचिंग डे भी था, तो इसलिए ये टर्म काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया जाना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कमेंट करके फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।